Hello and welcome you all. Let's derive velocity and acceleration in cylindrical coordinate system. In the previous video, we have derived velocity and acceleration in plane polar coordinates. So check that video first so that you can follow the derivation process easily. Okay, let's start. When a particle moves in space, its position vector can be written as r vector equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. This is in Cartesian coordinate system. Now we know that velocity is defined as time derivative of position vector. So velocity equal to time derivative of position vector r. Now to find velocity in cylindrical coordinates, we have to represent this position vector r in cylindrical coordinates. So let us first represent this position vector r in cylindrical coordinates. We know in Cartesian in cylindrical coordinate system, in cylindrical coordinate system, there are three coordinates rho, phi, z. So let us first define this rho, phi and z. Rho is the perpendicular distance of the point from z axis. This is our rho. Now take projection of this line. Let this be O, this is be P. Take and take this point be M. Now take projection. Let this point be Q. So phi is the angle between this projection OQ and positive X axis. Okay, and Z is the height of the point above XY plane. So this is our Z. देखो ये लेंथ भी से सेम रो है. So to express this position vector in cylindrical coordinates, let us first define this x, y and z in cylindrical coordinates. देखो जैसे कि ये रो x के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो हमें क्या पता है कि वो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है तो उसी डायरेक्शन के ऊपर cos फाई कंपोनेंट आता है. तो देखो तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू रो cos phi. Similarly y rho sin phi. This is and z equal to z. देखो ये कोऑर्डिनेट्स तो पता चल गया. अभी क्या करोगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है ना, वो एक बार डिफाइन कर लो. जैसे कि रो कैफ, फाई कैफ, जेड कैफ. तो देखो रो कैफ क्या होगा, हमें क्या पता है कि यूनिट वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन इन विच द कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस. जैसे कि देखो तुम यहाँ पर देखो रो इसी डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो फॉर दिस पॉइंट रो कैफ विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द रो कैफ. सिमिलरली तो देखो ये फिक्स नहीं है, जैसे ये पॉइंट चेंज हो जाएगा ना रो कैफ चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर दिस पॉइंट रो कैफ विल बी इन दिस डायरेक्शन. सिमिलरली फाई कैफ फॉर दिस पॉइंट फाई कैफ विल बी इन दैट डायरेक्शन. बिकॉज देखो फाई कैफ कैसे इंक्रीज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रहा है ना, और हमें पता है कि द यूनिट वेक्टर पॉइंट्स इन दैट डायरेक्शन इन विच द कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस. तो देखो जैसे ही फाई कैफ इंक्रीज हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसी डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो फाई कैफ इस साइड होएगा और जे कैफ जे यहाँ के कैफ तो ऊपर हो जाएगा. तो एंड याद रखना ये रो कैफ, फाई कैफ, जेड कैफ आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. सो एट एवरी पॉइंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो देखो ये रो कैफ, फाई कैफ, जेड कैफ का एक्सप्रेशन क्या आएगा. जैसे कि रो कैफ इक्वल टू cos phi I cap plus
साइन फाई जे कैफ। देखो तुम या तो डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हो, नहीं तो ये जो इसका जो बेसिक डेरिवेशन है ना, तुम यहाँ वहाँ से भी डिराइव कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ कि रो कैफ विल बी डी आर वेक्टर बाई डी आर बाई मैग्नीट्यूड डी आर बाई डी रो। तो तुम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो रो कैफ फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली your phi cap is minus sin phi I cap plus cos phi j cap। देखो इसका भी जो जनरल फॉर्मूला है ना, तो वहाँ से तुम फाई कैप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि फाई कैप क्या है, डेल आर वेक्टर बाई डेल फाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर बाई डेल फाई। देखो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, तो तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि देखो ये क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है ना, उसको पहले ये जो रो फाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। मतलब ये जो आर है ना, वो आर को ऐसे लिख लेना कि आर इक्वल टू रो कोस फाई आई कैफ प्लस रो साइन फाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ। फिर उसका जो रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो रो कैप मिल जाएगा, फॉर फाई कैप ये आ जाएगा। तो देखो और जेड कैप तो जेड कैप रहेगा, जेड कैप इक्वल टू जेड कैप। अगर देखो तुम एक बार वो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ चेक करोगे ना, देखोगे ये और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो आ रहा है ऐसे सेम आ रहा था प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो वो एक बार कंपेयर करना तो देखना इजीली याद रह जाएगा। तो देखो अभी हम रो फाई और जेड डिफाइन कर चुके हैं। तो देखो ये जो पोजीशन वेक्टर आर है ना, उसको अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो हमारा आर क्या है कि आर इक्वल टू एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड कैफ, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। तो पहले एक्स और वाई और जेड की वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि रो कॉस फाई आई कैफ प्लस रो साइन फाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ। तो देखो यहाँ से रो कॉमन जा सकता है, जैसे कि रो कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा cos फाई आई कैफ प्लस साइन फाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना cos फाई आई कैफ प्लस साइन फाई जे कैफ, ये क्या है, ये है रो कैफ। सो दिस विल बी रो कैफ प्लस जेड के कैफ। सो द position vector in cylindrical coordinate system is this cylindrical coordinate system. So to derive velocity in cylindrical coordinates, we will take time derivative of this position vector, because this position vector is in cylindrical coordinates. So let us calculate the velocity. देखो this is the position vector in cylindrical coordinate system. Now velocity equal to dr by dt. So dy dt of rho k plus zk k. Now dy dt rho k plus dy dt zk k. Now use the product rule. Rho dot rho k plus rho d rho k by dt plus z dot k k. देखो this rho k is not a constant unit vector, so its time derivative is not 0, but k k is a constant vector, so its time derivative is 0. तो next we have to find the time derivative of rho k. देखो rho k की एक्सप्रेशन ये मिला है ना कि रो कैफ इक्वल टू cos फाई आई कैफ प्लस साइन फाई जे कैफ। सो और फाई कैफ क्या है, फाई कैफ इक्वल टू माइनस साइन फाई आई कैफ प्लस cos फाई जे कैफ। नाउ कैलकुलेट टाइम डेरिवेटिव ऑफ रो कैफ। डी रो कैफ बाई डी टी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करना है, जैसे क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई फाई डॉट आई कैफ प्लस cos फाई फाई डॉट जे कैफ।
तो देखो फाई डॉट कॉमन ले लो, फाई डॉट माइनस साइन फाई आई कैफ प्लस कोस फाई जे कैफ। देखो ये एक्सप्रेशन क्या है, फाई कैफ है ना, तो फाई डॉट फाई कैफ, सॉरी फाई कैफ। So use the value of time derivative of rho cap in this expression. So velocity equal to rho dot rho cap plus rho phi dot phi cap plus z dot k cap. So this is the velocity in cylindrical coordinates. Next, let us calculate acceleration in cylindrical coordinates. Acceleration is defined as time derivative of velocity. So we know velocity in cylindrical coordinates. So let us find its time derivative. d by dt of rho dot rho cap plus rho phi dot phi cap plus z dot k cap. So it is equal to del by del rho dot rho cap plus rho phi dot phi cap plus d by dt z dot k cap. So it is equal to rho double dot rho cap plus rho dot d rho cap by dt plus rho dot phi cap plus rho phi double dot phi cap plus rho phi dot d phi cap by dt. देखो phi cap is also not a constant vector, so its time derivative will exist, plus z double dot k cap and k cap is a constant unit vector, so its time derivative is 0. So देखो हम ये तो डिराइव कर चुके हैं कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ रो कैप. सो लेट अस फाइंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ फाई कैप फर्स्ट. देखो फाई कैप ये है ना कि माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप. सो डी फाई कैप बाई डी टी विल बी माइनस फाई डॉट cos phi I cap माइनस साइन फाई फाई डॉट जे कैप. सो देखो माइनस फाई डॉट कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फाई डॉट cos phi I cap plus sin phi j cap and it is equal to minus phi dot rho cap. So use this expression in this expression. देखो बस ये यूज कर लो. सो एक्सीलरेशन विल बी रो डबल डॉट रो कैप प्लस रो डॉट फाई कैप प्लस रो डॉट फाई कैप प्लस रो फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस रो फाई डॉट माइनस फाई डॉट रो कैप प्लस जे डबल डॉट के कैप. सो इट इज इक्वल टू रो डबल डॉट रो कैप माइनस रो फाई डॉट स्क्वायर रो कैप प्लस 2 रो डॉट फाई कैप प्लस रो फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस जे डबल डॉट के कैप. और इट इज इक्वल टू रो डबल डॉट माइनस रो फाई डॉट स्क्वायर रो कैप प्लस 2 रो डॉट फाई डॉट प्लस रो फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस जे डबल डॉट के कैप. ओहो, तो देखो ये आ गया वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो देखो अगर एक बार तुम कंपेयर करोगे ना कि वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ, देखो प्लेन को पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी क्या आया था, वेलोसिटी वाज आर डॉट आर के प्लस आर थीटा डॉट थीटा के। तो देखो पूरा सिमिलर फॉर्म आया है कि रो डॉट रो के प्लस रो फाई डॉट फाई के, और ये जो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट जेड डॉट के है, वेलोसिटी इज द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट। तो देखो अगर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करोगे तो इजीली याद रह जाएगा ये भी। देखो सिमिलरली एक्सीलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्सीलरेशन वाज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। देखो ये भी पूरा सिमिलर आया हुआ है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये जो जेड डबल डॉट के एक्स्ट्रा टर्म आया है, तो ऐसे कंपेयर करके याद रख सकते हो। तो ये हो गया वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिराइव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।